महादेव का जन्म कैसे हुआ? एक रहस्यमयी कथा जिसने देवताओं को भी डरा दिया। रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। ना धरती थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना कोई जीव। सिर्फ एक गहरी डरावनी शांति थी। लेकिन अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक भयंकर आवाज गूंजी। मैं आ रहा हूं। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि शून्य भी कांप उठा। कौन था वो? कहां से आया? जब कुछ था ही नहीं, तो फिर यह आवाज किसकी थी? यही है महादेव के जन्म की सबसे रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आज भी ऋषिमुनि मौन हो जाते हैं। जब कुछ भी नहीं था। समय के आरंभ से पहले, जब संसार का निर्माण नहीं हुआ था, तब केवल शून्य था। न दिन था, न रात, न मृत्यु, न जीवन, न देवता, न दानव। बस एक असीम अंधकार था। लेकिन उस अंधकार के बीच एक दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे जाग रही थी। वो ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि अगर एक पल के लिए भी प्रकट हो जाती, तो पूरा शून्य भस्म हो जाता। वह शक्ति थी आदि शक्ति। आदि शक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और सोचा, सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। उनकी इच्छा से पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि बनाऊंगा। लेकिन तभी एक तेज गर्जना हुई। ऐसी गर्जना कि ब्रह्मांड हिल गया। रहस्यमयी अग्नि स्तंभ। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि उनके सामने एक अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। उसका ना आदि दिख रहा था, ना अंत। वो ऊपर आकाश से भी आगे जा रहा था, नीचे पाताल से भी गहरा था। उस अग्नि स्तंभ से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी कि दोनों देवता भयभीत हो गए। विष्णु बोले, यह कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं। मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? तभी आकाशवाणी हुई, जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा और विष्णु की खोज। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ गए। विष्णु जी वराह बनकर नीचे पाताल की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे, लेकिन ना अंत मिला, ना आरंभ। विष्णु जी थककर लौट आए और बोले, मैं स्वीकार करता हूं, यह शक्ति मुझसे परे है। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में थे। उन्होंने झूठ बोल दिया, मैंने इसका अंत देख लिया। तभी अग्नि स्तंभ भयंकर रूप से कांप उठा। अग्नि स्तंभ से निकली तीसरी आंख। अचानक उस अग्नि स्तंभ के बीचों बीच एक विशाल चेहरा प्रकट हुआ। माथे पर अर्धचंद्र, जटाओं से बहती गंगा, नीले कंठ से निकलती दिव्य रोशनी और बंद तीसरी आंख। पूरा ब्रह्मांड डर गया। वह कोई और नहीं, महादेव थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, मैं न जन्म लेता हूं, न मरता हूं। मैं आदि भी हूं, अंत भी हूं। मैं शून्य भी हूं, शक्ति भी हूं। महादेव का वास्तविक जन्म। विष्णु और ब्रह्मा दोनों चरणों में गिर पड़े। विष्णु बोले, प्रभु आपका जन्म कैसे हुआ? महादेव मुस्कुराए और बोले, जब कुछ भी नहीं था, तब मैं था। जब सब समाप्त होगा, तब भी मैं रहूंगा। मैं जन्मा नहीं, मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं। मैं समय से पहले हूं, मृत्यु के बाद भी हूं। यह सुनकर देवताओं के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा उत्तर नहीं सुना था। ब्रह्मा का दंड। महादेव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। तुमने अहंकार में झूठ कहा। जैसे ही उन्होंने तीसरी आंख खोली, एक भयंकर ज्वाला निकली और ब्रह्मा जी का पांचवां सिर जल गया। तभी से ब्रह्मा जी के 4 मुख रह गए। विष्णु जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु संसार को क्षमा दीजिए। महादेव शांत हो गए। संसार को मिला शिवलिंग। फिर महादेव बोले, यह अग्नि स्तंभ ही मेरा स्वरूप है, जिसे लोग शिवलिंग कहेंगे। जो इसका पूजन करेगा,
उसे भय, रोग, दुख और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। क्यों कहलाए महादेव? देवताओं ने पूछा, प्रभु आपको महादेव क्यों कहें? महादेव बोले, क्योंकि मैं देवों का भी देव हूं। मैं विनाश करता हूं ताकि नया सृजन हो सके। मैं तपस्या हूं, मैं प्रेम हूं, मैं क्रोध भी हूं, करुणा भी हूं। तभी सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है, जिस रात महादेव प्रकट हुए थे उस रात आज भी ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। ओम। जो लोग सच्चे मन से सुनते हैं उन्हें महादेव के दर्शन होते हैं, और जो झूठ, अहंकार या पाप में डूबे हों उनके जीवन में संकट आने लगते हैं। अंतिम संदेश। महादेव का जन्म नहीं हुआ। वे अजन्मा हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। वे समय के स्वामी हैं, मृत्यु के देव हैं और भक्तों के सबसे बड़े रक्षक हैं। अगर मन सच्चा हो तो महादेव आज भी प्रकट हो सकते हैं। बस एक बार सच्चे दिल से बोलो, हर हर महादेव।